Find the point on the curve y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y is equal to x minus 11. अब देखना फाइंड द पॉइंट, आपको पॉइंट फाइंड आउट करना ऑन द कर्व। पॉइंट किसके ऊपर फाइंड आउट करना है? कर्व के ऊपर फाइंड आउट करना है। एट विच द टेंजेंट, और उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है वो y इज इक्वल टू x माइनस 11 है। आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है इस कर्व के ऊपर, ही कोई कर्व होगा एट विच द टेंजेंट इज, उसके ऊपर जो टेंजेंट है वो ये है। तो आपको वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। टेंजेंट मतलब उस पॉइंट के ऊपर जब टेंजेंट रहेगी मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर ही है। तो पॉइंट x1 y1 की वैल्यू अपने को निकालना। कर्व कैसा भी कर्व हो सकता है, तो मैं ऐसे ही ऐसा कुछ कर्व बना दिया मैंने। चलो ये कोई कर्व है। अब इसमें इस कर्व के ऊपर अपने को एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट में ले लेता हूं x1 y1, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 11। ये कर्व है, इसका भी इक्वेशन दिया हुआ है। ये कोई कर्व है। तो हमको क्या करना है के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर टेंजेंट y इज इक्वल टू x माइनस 11। तो सबसे पहले मैं कर्व का इक्वेशन लिख लेता हूं। y इज इक्वल टू क्यूब माइनस 11x प्लस 5, इसको इक्वेशन 1 दे दो। ये है कर्व 1। अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके रख लेते हैं। अपने को डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी स्लोप निकालने के लिए। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर लो पहले, फिर मैं पॉइंट ले लेता हूँ। ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11x का 11 हो जाएगा 5 का 0, है ना। अब हम कर्व के ऊपर एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं। लेट px1 y1 be any point on the curve, on the curve, कर्व 1, ये कर्व 1 बोल दिया मैंने उसको। सो जब ये पॉइंट कर्व 1 के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करा दो। तो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 11x1 और प्लस 5, इसको इक्वेशन सेकेंड। ये अपना डमी इक्वेशन है। इसका यूज सिर्फ ये रहेगा कि जब अपने पास में x1 की वैल्यू आ जाएगी तो y1 की वैल्यू निकालेंगे अपन इससे। अब तो आप टेंजेंट था वो भी निकाल लेते सी के ऊपर। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स निकला हुआ है अपने पास, एट x1 y1 इज इक्वल टू, इसमें रख दो x के प्लेस पे x1, बस 3x1 स्क्वायर माइनस 11। अब ये स्लोप आ गया अपने पास, इसको m बोल सकते हैं अपन, या डायरेक्ट स्लोप ही रहने दो। अब जो टेंजेंट है ये क्या है, ये टेंजेंट का स्लोप है, और ये टेंजेंट है, अपन यहां से भी स्लोप निकाल सकते। दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप एक ही चीज होगा, तो जो इसका स्लोप आएगा उसको अपन इसके इक्वल रख देंगे। तो नाउ गिवन टेंजेंट ले लो पहले। गिवन टेंजेंट कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। अब याद करो एक इक्वेशन था आपके पास में 11th क्लास में, सिंस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद आया? ये उस लाइन का इक्वेशन है, स्लोप m है और जो y एक्सिस के साथ में c का इंटरसेप्ट काटती है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, देयरफॉर इसका स्लोप क्या हो गया, इसका स्लोप m इज इक्वल टू 1 हो गया ना स्लोप m। अब देखो ये भी टेंजेंट का स्लोप है और ये भी टेंजेंट का स्लोप है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। dy बाय dx एट x1 y1 इज इक्वल टू m बोले तो ये टेंजेंट का स्लोप। दोनों की वैल्यू रख दो, दोनों की वैल्यू अपने पास की वैल्यू 3x1 स्क्वायर माइनस 11, 3x1 स्क्वायर माइनस 11, और m की वैल्यू आपने निकाले है 1। इसको सॉल्व करके x1 की वैल्यू निकालना है। तो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 11 को शिफ्ट करो तो प्लस 11, विच एम्प्लाइज 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12। 3 से डिवाइड कर लो इसको पहले, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4,
तो अंडर रूट ले लो दोनों साइड का, प्लस माइनस टू आएगा। आपको पता है कि जब भी हम अंडर रूट निकालते हैं दोनों साइड का तो हमको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू लेना पड़ता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। जब भी इवन पावर रहती है या अपन स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस का साइन लेना पड़ता है, और में नहीं लेने की जरूरत पड़ती। तो x1 की वैल्यू 2 भी आ गई और माइनस 2 भी आ गई। तो अब ये दोनों वैल्यू को अपन कहाँ रखते हैं, किसके अंदर, ये जो अपना डमी इक्वेशन है यहाँ रखते हैं। तो इससे अपनी y1 की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड निकालना अपने को क्या है, x1 y1 ही निकालना है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है, y1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं, फिर माइनस 2 रखेंगे। तो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब, तो 2 का क्यूब minus 11 into 2 plus 5, so which implies y1 is equal to 2 2 जा 4 2 जा 8 minus 11 2 जा 22 plus 5, which implies y1 is equal to 8 plus 5 13 minus 22, which implies y1 is equal to 9। 22 में से 13 माइनस करें तो -9। तो देयरफॉर एक पॉइंट आ गया अपने पास। अभी एक पॉइंट और आएगा, फिर एक पॉइंट को रिजेक्ट करेंगे अपन। 2, -9। अब पुट x1 इज इक्वल टू -2, वही सेकंड इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकंड रखो। सो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब है ना, तो -2 का क्यूब -11 इंटू -2 प्लस 5, करो इसको सिंप्लीफाई। y1 इज इक्वल टू -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11 2 जा 22 प्लस 5। सो y1 इज इक्वल टू -8 और ये हो गया 27। 27 में से -8 कर लो तो 19। तो देयरफॉर पॉइंट क्या आया, पॉइंट आया अपना -2,19। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, अपने दो पॉइंट आए, एक पॉइंट को रिजेक्ट करना अपने को। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है एट विच द टेंजेंट इज दिस, उसके ऊपर ये वाली टेंजेंट होना चाहिए। तो अब अपने पास में एक पॉइंट ये आया, ये टेंजेंट हो गई। अब एक पॉइंट ये दूसरा आ रहा, तो ये ऐसी टेंजेंट, टेंजेंट तो आपके कर्व के ऊपर दोनों दोनों पॉइंट कर्व के ऊपर है, लेकिन हमको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर ये वाली टेंजेंट हो, मतलब एक ही पॉइंट होना चाहिए। तो अब सोचो पॉइंट कर्व के ऊपर तो है, अब वो पॉइंट इस टेंजेंट के लिए कहां होना चाहिए, इस टेंजेंट के ऊपर, मतलब इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही होना चाहिए वो पॉइंट। तो हम क्या करते हैं कि जो दो पॉइंट अपने पास में है 2,-9 और -2,9, ये दोनों पॉइंट कर्व के ऊपर तो है, लेकिन अब ये दोनों पॉइंट में से जो पॉइंट टेंजेंट के ऊपर होगा वो वाला पॉइंट आपका कर्व के ऊपर भी होगा और टेंजेंट के ऊपर भी होगा। उस पॉइंट के ऊपर जो अपनी टेंजेंट है y इक्वल टू x-11 होगी। तो अब ये दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट जाएगा, एक पॉइंट को भेजना आपने। पॉइंट कहां होना, कर्व के ऊपर तो दोनों पॉइंट है, लेकिन जिस पॉइंट से टेंजेंट जा रही है अपने को वो वाला पॉइंट चाहिए। नाउ चेकिंग, अब चेक करते हैं अपन इसको। पुट पहला पॉइंट क्या है, 2,-9 इन टेंजेंट y इज इक्वल टू x-11। देख लो यही है ना, y इज इक्वल टू x-11 टेंजेंट, ठीक। इसके अंदर रखना है अपने को पॉइंट, x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे -9। तो रखो इसके अंदर, ये -9 इज इक्वल टू x आपका 2 -11, तो -9 इज इक्वल टू माइनस, ये तो ठीक बैठ रहा। दूसरा वाला ये तो ले लेंगे अपन, अब दूसरे वाले को रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा पुट क्या है, दूसरा -2,19, इसको पुट करो। y इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू -2 और ये -11, तो ये 19 इज इक्वल टू -13। ये होता है कि इक्वल नहीं होता, इसलिए एक पॉइंट आएगा आपका कौन सा 2,-9 वाला। Therefore, the required point is 2,-9 where the tangent is y is equal to x-11। Therefore, the required point लिख दो, ये एक does not equal to हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट कट हो गया आपका। Therefore, the required is 2,-9 जो अपनी टेंजेंट को सेटिस्फाई कर रहा। रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2, एक चला गया आपका, क्योंकि वो टेंजेंट के ऊपर नहीं, कर्व के ऊपर तो है लेकिन टेंजेंट के ऊपर नहीं। हमको ऐसा पॉइंट चाहिए था जिसके ऊपर वो टेंजेंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट है, किसके ऊपर 2,-9 के ऊपर।